इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को देखते ही आपको उसमें से 3 बातें पकड़नी है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास है वो किस डायरेक्शन में चल रही है उसको कैसे पता लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहां k आपको लिखा हुआ मिलेगा और k के मल्टीप्लाई में जो भी कुछ है, जैसे यहां x है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x एक्सिस के पैरेलल जा रही है। लेकिन x एक्सिस के पैरेलल प्लस या x एक्सिस के पैरेलल माइनस, किस तरफ, तो उसका पता लगाने के लिए आपको kx और ओमेगा t के बीच में देखना है प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। देखो यहां पे आ रहा है माइनस, kx माइनस ओमेगा t। अगर kx माइनस ओमेगा t लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्लस x की डायरेक्शन में चल रही है। याद रखना, अगर यहां माइनस की जगह प्लस होता तो वो माइनस x की डायरेक्शन में चल रही होती। तो पहला पॉइंट पकड़ना है कि आखिरकार वेव किस डायरेक्शन में चल रही है। सेकंड, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता लगाना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेव का तो पता चल गया कि x की डायरेक्शन में चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। तो जो यहां पे लिखा हुआ होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ यहां लिखा हुआ है y, इसका मतलब ये y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपको फिर यह पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है z, b के साथ में सफिक्स में z लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये z की डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड z की डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड y की डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है और खुद वेव पॉजिटिव x की डायरेक्शन में चल रही है। तो हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि वेव जा रही है इधर, ये हो गई वेव की वेलोसिटी, x की डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये वेव का वेलोसिटी वेक्टर है, ये हो गई y की डायरेक्शन, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, और ये हो गई मान लीजिए z की डायरेक्शन, ये हो गए आपके मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। इक्वेशन को देखते ही ये 3 पॉइंट आपको एकदम क्लियरली समझ में आने चाहिए।